क्या आपको कंधे में दर्द है या आपको अपना हाथ इस तरह से ऊपर उठाने में तकलीफ होती है, दर्द होता है? Hello everyone, myself Dr. Sheikh Mohammed Khan. I am an orthopedic and arthroscopic surgeon. Welcome to the world of ortho sports for a pain-free body and injury-free sports. क्या आपके कंधे में भी चोट लगी है या आपके कंधे में दर्द रहता है, आपको कंधा ऊपर उठाने में तकलीफ होती है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपको हाथ को ऊपर उठाना होता है उसमें आपको तकलीफ होती है? अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं तो हो सकता है आपके कंधे में रोटेटर कफ टियर हो या सुप्रास्पाइनटस मसल टियर हो। सबसे पहले इस तकलीफ को समझने के लिए हम कंधे की एक नॉर्मल बेसिक एनाटॉमी समझेंगे। यह हमारे कंधे के जॉइंट का एक बेसिक मॉडल है। इसमें हमारे यह हाथ की हड्डी है जिसे हम ह्यूमरस बोलते हैं। यह कंधे में पीछे की ओर मौजूद हड्डी जिसे शोल्डर ब्लेड या स्कैपुला कहते हैं वह है। यह हमारे गर्दन की हड्डी जिसे हम हंसली कहते हैं वो है, जिसे क्लेविकल कहा जाता है। हमारे कंधे के जॉइंट में कई सारी मसल्स होती हैं, जिनमें से 4 इंपॉर्टेंट मसल्स होती हैं: सुप्रास्पाइनटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस। सुप्रास्पाइनटस मसल इस तरह से कंधे के ऊपर से आकर और हमारे हाथ की हड्डी पर जुड़ती है। इसके पीछे की ओर से इंफ्रास्पाइनटस और टीरिस माइनर मसल आती है और आगे से सबस्कैपुलरिस मसल आती है। ये चारों मसल्स कंधे के जॉइंट पर आपस में कंटिन्यूएशन बनाकर एक कफ का निर्माण करती है जिसे हम रोटेटर कफ कहते हैं। जब कभी आपको इस तरह की तकलीफ होती है, आपके डॉक्टर आपको शोल्डर जॉइंट के एमआरआई के लिए सजेस्ट करते हैं, तो उसमें रोटेटर कफ टियर या सुप्रास्पाइनटस मसल टियर लिखा हुआ आ सकता है। इसका मतलब यह है कि आपको रोटेटर कफ में इंजरी है। आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। रोटेटर कफ टियर क्यों हो सकता है? रोटेटर कफ टियर सामान्य रूप से जब हम हाथ की, अपने कंधे की एक्टिविटीज जिसमें कि हाथ को ऊपर उठाना होता है, हम गलत तरीके से रिपीटेटिव यूज करते हैं तो हमको रोटेटर कफ टियर हो सकता है। ओल्ड एज में भी यह मसल कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से एल्डरली पॉपुलेशन में रोटेटर कफ टियर ज्यादा कॉमनली देखा गया है। इसके अलावा आपको कोई ट्रॉमा हो, कोई चोट लगी हो कंधे में जिसमें डायरेक्ट हिट या फिर हाथ के बल गिरने की वजह से भी आपका रोटेटर कफ में टियर हो सकता है। वह एथलीट जिनमें हाथ को ऊपर उठाना या थ्रोइंग या इस तरह की एक्टिविटी शामिल होती है, उनमें रोटेटर कफ टियर ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज है, थायराइड की बीमारी है या आपको डिसलिपिडीमिया है, लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल आपकी बिगड़ी हुई है, तो भी यह ज्यादा देखा गया है। अगर आपको रोटेटर कफ टियर है तो आपको शोल्डर स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना चाहिए। वह आपके शोल्डर में कुछ एग्जामिनेशन, कुछ टेस्ट करते हैं, जिनमें कई क्लिनिकल एग्जामिनेशन जिसमें ड्रॉप आर्म टेस्ट, बेली प्रेस टेस्ट, हॉकिंस टेस्ट, इस तरह के कई टेस्ट हैं जिनसे वो पर्टिकुलरली इन 4 मसल्स के एक्शंस को एग्जामिन करते हैं और उनकी स्ट्रेंथ को एग्जामिन करते हैं, जिससे मालूम चलता है कि आपको पार्शियल टियर है या कंप्लीट टियर है। इसके लिए आपके शोल्डर सर्जन आपको शोल्डर के एक एक्सरे के लिए एडवाइस कर सकते हैं, जिसके अंदर आर्थराइटिस या इम्पिंजमेंट, शोल्डर माइग्रेशन ये सब देखा जा सकता है। लेकिन एक्सरे के ऊपर हम रोटेटर कफ, सुप्रास्पाइनटस मसल या इसके जो अदर कंपोनेंट्स हैं उनको हम एक्सरे पे नहीं देख सकते हैं। उसके लिए आपके शोल्डर सर्जन आपको एमआरआई के लिए सजेस्ट करते हैं। इसके प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए हमें अच्छी क्वालिटी की एमआरआई करवानी चाहिए, जिसमें कम से कम 1.5 टेस्ला या 3 टेस्ला की एमआरआई करवानी चाहिए, ताकि हम प्रॉपर रूप से अच्छी फिल्म्स देख सकें और आपका डायग्नोसिस प्रॉपर हो सके।